नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। जी हां, हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें। सरकार का बड़ा फैसला, अप्रैल 2022 से नहीं चलेंगे 15 साल पुराने सरकारी वाहन, कबाड़ में बिकेंगी गाड़ियां। जी हां, पर्यावरण को बचाने और बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार सड़कों से पुराने वाहनों को हटाने के कवायद में जुटी है। इसके लिए सरकार नई कबाड़ नीति लागू करने वाली है। लेकिन इसके पहले ही सरकार ने केंद्र, राज्य सरकार व नगर निगम के 15 साल पुराने वाहनों जैसे कार, जीप, ट्रक, रोडवेज, बस आदि को कबाड़ से बेचने की तैयारी शुरू कर दी। इसमें ऐसे पुराने वाहनों का 1 अप्रैल 2022 से देश में कहीं भी पंजीकरण नहीं कराया जा सकेगा। यानी कि अब आप जल्द ही रोडवेज की नई बसों में सफर करेंगे। यानी सभी राज्य सरकारों के पास जितनी भी 15 साल पुरानी बसें हैं उन सबको कबाड़ में बेच दिया जाएगा और उनके स्थान पर नई बसों को लाया जाएगा। अब 15 साल पुराने वाहनों का पंजीकरण का नवीनीकरण भी नहीं किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से देश का वाहन क्षेत्र विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरेगा। उद्योग को पंख लगेंगे, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और अवसर पैदा होंगे। देश में जगह जगह बड़ी संख्या में स्क्रैप सेंटर खुलेंगे। यहाँ भी लोगों को नौकरियां व रोजगार मिल सकेगा। उद्योगों को वाहनों के सस्ते पार्ट मिलेंगे। इससे नए वाहनों की कीमत में 20 से 30% सस्ती होगी, जिसका फायदा सीधे उपभोक्ताओं को मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब दफ्तर और कंपनियों में तय घंटों से 15 मिनट ज्यादा काम भी ओवरटाइम की श्रेणी में आएगा। जी हाँ, अगले वित्त वर्ष में प्रस्तावित नए श्रम कानून को लेकर सरकार ने काम तेज कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार नए नियमों के तहत ओवरटाइम की मौजूदा समय सीमा में बदलाव कर सकती है। नए नियमों के तहत अब तय घंटों से 15 मिनट भी ज्यादा काम हुआ तो इसे ओवरटाइम की श्रेणी में रखा जाएगा और कंपनी को कर्मचारी को इसके एवज में वेतन देना होगा। पहले ये काम समय सीमा आधे घंटे की थी, यानी कि आधा घंटा ज्यादा काम होता है तब ओवरटाइम से जोड़ा जाता था। लेकिन अब 15 मिनट भी ज्यादा काम किया तो 15 मिनट का भी ओवरटाइम वेतन मिलेगा। आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय ने इस बाबत सभी हितधारकों से विचार विमर्श कर काम पूरा कर लिया है। मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक इस महीने के आखिर तक सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा और नियमों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सरकार को उम्मीद है कि इन नए नियमों में कारोबारी गतिविधियों में सुधार होने के साथ साथ श्रमिकों की हालत भी बदलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं टूटेगी दोस्ती, रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी भारत को सौंपी। टेंशन में आया चीन पाकिस्तान। जी हां, पिछले कुछ सालों से भारत और रूस की दोस्ती में दरार आने की बात कही जा रही थी, लेकिन कहते हैं कि ना दोस्त आखिरकार दोस्ती होता है। रूस ने फिर साबित कर दिया है कि वो भारत का सच्चा दोस्त है। रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी भारत के हाथों में सौंप दी है। दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी अकुला 1 का करार हो चुका है। रूस ने भारत के साथ पनडुब्बी का करार कर उस वक्त किया है जब चीन के साथ भारत का तनाव चल रहा है और पाकिस्तान के साथ तो पक्की दुश्मनी है। भारत और रूस के बीच $3 अरब के परमाणु पनडुब्बी अकुला 1 का करार 10 सालों के लिए फाइनल किया गया है। भारत और रूस के बीच करीब 2 सालों की लंबी बातचीत और मोल भाव के बाद ये सौदा तय किया गया है। तय एग्रीमेंट के मुताबिक रूस अकुला 1 क्लास पनडुब्बी, जिसे भारत में चक्र 3 के नाम से जाना जाता है, इंडियन नेवी को 2025 से सौंपा जाएगा। भारत और रूस के बीच तीसरा न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी का करार किया गया है। इसे भारत 10 सालों के लिए रूस से लीज पर लेगा। इंडियन नेवी के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक एग्रीमेंट के मुताबिक 10 सालों तक पनडुब्बी चक्र 3 की रखरखाव रूस करेगा। साथ ही उसमें भारतीय कम्युनिकेशन और सेंसर सिस्टम भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही पनडुब्बी में लगने वाले पार्ट्स भी रूस ही लगाएगा। इस पनडुब्बी का करार होने से चीन पाकिस्तान टेंशन में आ गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोना चांदी की कीमतों में करीब 10,000 रुपए तक की गिरावट। जाने खरीदारी करना कितना रहेगा सही। जी हां, कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन के दौरान हर सेक्टर में मंदी का रुख बना हुआ था। इस दौरान सोना चांदी की कीमतें हर दिन आसमान छू रही थीं। लॉकडाउन में ढील के बाद अगस्त 2020 में सोना और चांदी की कीमतों में नया सर्वोच्च स्तर पर हुआ है। इसके बाद हालात सुधरने पर निवेशकों ने दूसरे विकल्पों का रुख करना शुरू कर दिया। अब कोरोना वैक्सीन आने के टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी उठापटक शुरू हो गई है। अगस्त 2020 से अब तक गोल्ड की कीमतों में करीब 10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। वहीं चांदी भी अपने सर्वोच्च से करीब 10,000 रुपए प्रति किलोग्राम गिर चुकी है। गोल्ड ने कोरोना संकट के बीच अगस्त 2020 में 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम का सर्वोच्च स्तर छुआ था। वहीं चांदी इसी दौरान 77,840 रुपए प्रति किलोग्राम के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई थी। दिल्ली सराफा बाजार में आज गोल्ड की कीमत 46,390 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं चांदी लुढ़क कर 67,894 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। गोल्ड पिछले कुछ साल से लगातार बड़ी बड़ी छलांग लगा रहा है, लेकिन अब सोने के भाव में जबरदस्त गिरावट
चल रही है। तो अब नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए देखने होंगे वीडियो। हेलमेट नहीं लगाने वालों पर आएगी आफत। परिवहन मंत्रालय बना रहा है नए नियम। जी हाँ, नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों को इस साल नवंबर से ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाने से 1 महीने पहले सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस और ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल से गुजरना होगा। वीडियो ट्यूटोरियल से सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिस की डिटेल्स के अलावा लापरवाह ड्राइविंग से प्रभावित लोगों के परिवार के सदस्यों के इंटरव्यू भी होंगे। इसी तरह जिन लोगों का लाइसेंस बना हुआ है वो कुछ टाइप के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में पकड़े जाते हैं तो उन्हें ड्राइवर सेफ्टी सर्टिफिकेशन कोर्स करना होगा। कोर्स पूरा कर चुके ड्राइवरों को ट्रैक करने के लिए उनके ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ा जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने टोल प्लाजा पार करने के दौरान हेलमेट नहीं पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों की फुटेज शेयर करने के लिए एक मैकेनिज्म रूल आउट किया है। ये फुटेज उनका चालान बनाने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ शेयर की जाएगी, यानी कि अब आप टोल प्लाजा को बिना हेलमेट के पार नहीं कर पाएंगे। अब आपकी खैर नहीं, आपकी फुटेज स्थानीय पुलिस को भेज दी जाएगी, जहां से आपका चालान बनकर आ जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप भी ऑनलाइन चैटिंग के शौकीन हैं तो अलर्ट हो जाइए। जानिए गृह मंत्रालय ने क्या दी चेतावनी। जी हां, अगर आप भी ऑनलाइन चैटिंग के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए। ऑनलाइन चैटिंग को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एक हिदायत जारी की गई है। ये हिदायत साइबर दोस्त ने एक ट्विटर पे दी है। साइबर दोस्त गृह मंत्रालय की ओर से चलाया जाने वाला ट्विटर हैंडल है जो साइबर क्राइम और साइबर सुरक्षा को लेकर आमजन को आगाह करता है। ऑनलाइन चैटिंग को लेकर साइबर दोस्त ने वो ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन चैटिंग प्लेटफॉर्म पर अनजान व्यक्तियों से चैट करते समय सतर्क रहें। वो दुर्भाग्यपूर्ण लिंक भेज सकते हैं या सिस्टम को हैक करने का प्रयास कर सकते हैं। किसी ऐसी अनजान लिंक या यूआरएल पर क्लिक न करें जो किसी कारण से संदिग्ध लगे और भारी छूट या कैशबैक की पेशकश के जाल में न फंसें, क्योंकि ये आपके उपकरण में मेलवेयर इंस्टॉल कर सकता है या आपको नकली वेबसाइटों पर ले जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन कुछ भी खरीदने से पहले सौदे की वास्तविकता को सत्यापित करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में हर 3 किलोमीटर पर होगा चार्जिंग पॉइंट। दिसंबर तक संख्या 10,000 होगी। जी हाँ, दिल्ली सरकार के स्विच दिल्ली अभियान का 5वां सप्ताह ईवी चार्जिंग ढांचे को लेकर लोगों को जागरूक करने पर केंद्रित रहा। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 3 बड़े कदम उठाए। इनमें चार्जिंग स्टेशन बनाना सबसे अहम है। सरकार हर 3 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना चाहती है। खबर के मुताबिक दिल्ली सरकार द्वारा उठाया गया ऐतिहासिक कदम से दिल्ली में दिसंबर तक 10,000 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट बन जाएंगे। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने प्रमुख स्थानों पर 500 चार्जिंग पॉइंट वाले 100 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए भारत में अब तक का सबसे बड़ा टेंडर निकाला है। अब दिल्ली में आपको हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राकेश टिकैत बोले देश में बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों की सरकार है। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में किसी पार्टी की सरकार नहीं, यहां कंपनियों की सरकार चल रही है। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो निश्चित तौर पर ऐसा कानून नहीं आता। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन लंबा चलेगा। सरकार से कई दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। अभी भी दिल्ली सीमा पर किसान बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य का पर कानून नहीं बनेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में वोटरों से एक मुट्ठी चावल मांगा जा रहा है। अपने पश्चिम बंगाल के दौरे में उन्होंने किसानों से अपील की है कि चावल देते वक्त ये जरूर मांग रखें कि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून भी बना दें। उन्होंने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,850 रुपए की मांग की रखी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए उन्होंने देशव्यापी दौरा किया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि जो कानून बन रहे हैं उससे 4.5 करोड़ छोटे व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, आप किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ एक एसएमएस से इंडियन गैस कनेक्शन को आधार से करें लिंक, नहीं अटकेगी गैस सब्सिडी। जी हां, अगर आपने हाल ही में इंडियन गैस कनेक्शन लिया है तो आपके लिए जरूरी खबर है, आपको अपने कनेक्शन को आधार के साथ लिंक कराना जरूरी होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी सब्सिडी राशि आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगी। अब आप इंडियन गैस कनेक्शन और अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कर लेते हैं तो आपके अकाउंट में गैस सब्सिडी राशि आने लगती है। ये आप काम घर पे बैठे भी कर सकते हैं, ये बेहद आसान है। गैस कनेक्शन को वैसे कैसे तो आप कई तरह से लिंक करा सकते हैं। ये काम आप चाहें तो अपनी गैस एजेंसी में जाकर ऑनलाइन और IVRS के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें SMS और कस्टमर केयर में एक कॉल से लिंक कराना सबसे आसान है। अगर आप इंडियन गैस कनेक्शन लिया है तो आप महज एक फोन कॉल के जरिए ही गैस कनेक्शन को आधार के साथ लिंक करा सकते हैं। कॉल से लिंक कराने के लिए गैस कनेक्शन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 180023335555 पर कॉल करना होगा। ये अगर आप चाहें तो कस्टमर केयर कर्मचारी को अपना आधार नंबर बताकर अपने गैस कनेक्शन को उससे लिंक करा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में 1 अप्रैल से बदल जाएंगे बियर और शराब के दाम, जाने दोनों के नए रेट। जी हां, उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से बियर और केन दोनों सस्ती हो जाएगी।
इन दोनों के रेट घट जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार बियर की बोतल और कैन की कीमत में लगभग 20 रुपए की कमी आ जाएगी। वहीं देशी शराब और अंग्रेजी शराब के अलग अलग ब्रांड के क्वार्टर में 15 से 20% की बढ़ोतरी होगी और बियर की खपत बढ़ाने के लिए इसके दाम कम किए जा रहे हैं। आगामी 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही नया आबकारी सत्र भी शुरू होगा। नए आबकारी सत्र में प्रदेश में बियर, देसी और अंग्रेजी शराब के नए दाम भी लागू होंगे। आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल से प्रदेश में बियर सस्ती हो जाएगी, जबकि देसी और अंग्रेजी शराब के दामों में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।